सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री राम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आजकल हमने देखा है सोशल मीडिया पर कन्नौज की राजनीति बहुत चर्चा में। उसका कारण यह है कि हमारे पूर्व सांसद और हम सबके नेता हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय सुब्रत पाठक जी ने एक बयान दिया एक कार्यक्रम में कि श्री अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कि जैसा नेपाल में हुआ है वैसा इस देश में होगा। ये गलत बात है, क्योंकि नेपाल की आप स्थिति देखिए, वहाँ स्थिति क्या है और भारत की जो स्थिति है, और ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि आप लगातार लगभग 7-8 साल से सत्ता से बाहर हैं। और अगर आपकी यही बयानबाजी रही तो आप सत्ता से पुनः बाहर रहेंगे, क्योंकि और जो आपके कार्यकर्ता हैं कन्नौज के, जो ओछी और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए माननीय पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी के ऊपर जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो आकाश साक्य जी हों, चाहे पूर्व प्रत्याशी तिरवा अनिल पाल जी हों या सुषमा दोहरे हों, ये जो आप किसी के ऊपर सीधे सीधे वही टिप्पणी कर रहे हैं जो एक राजनीतिक तौर पे किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं करनी चाहिए। और मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, सुधर जाइए। सुब्रत पाठक तो बहुत दूर की बात है, पहले आप हम जैसे तमाम कार्यकर्ताओं से निपट लें, इसके बाद आप उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करें। क्योंकि सुब्रत पाठक ने इस कन्नौज जनपद में जो करके दिखाया है, क्योंकि जो हमारे मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, उसी के आधार पर आप समझिए कि कन्नौज जनपद में 8 ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक होने के नाते यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो जो 2 सीटें एससी होती थी उन पे उनके ड्राइवर होते थे और सभी पर 6 के 6 यादव होते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया है। और जो अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, जो उनकी पार्टी पीडीए की बात करती है, आइए कन्नौज आप देखिए कि हमारी जो जिला पंचायत अध्यक्षा हैं श्रीमती प्रिया ओमकार साक्य जी, वो साक्य समाज से हैं। और हसेरन से मैं खुद, हमारी धर्मपत्नी सीमा साक्य जी ब्लॉक प्रमुख हैं। इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का मैंड बॉडी का मंडल अध्यक्ष रहा हूं और लगातार पार्टी के लिए संघर्ष किया है, पार्टी के लिए काम किया है और आगे भी पार्टी के लिए काम करूंगा। लेकिन जो लोग माननीय सुब्रत जी के ऊपर ऐसी अनर्गल और गलत बयानबाजी करेंगे, फिर उनको जनता सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। मैं अपने उन सभी समाज एवं सभी वर्ग के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप राजनीति करिए और ज़मीन पर आकर मेहनत करिए, लेकिन किसी के ऊपर ऐसी गलत टिप्पणी करके वो अच्छी राजनीति न करिए जिससे आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। सुधर जाइए, समझ जाइए, यही इसी में आपकी भलाई है। नहीं तो जनता फिर जब दौड़ाएगी तो ढूंढने को मौका नहीं मिलेगा। सही कहा है हमारे नेता सुब्रत पाठक जी ने कि जब आप देश में देश विरोधी ताकतें मजबूत होंगी तो देश प्रेमी क्या सड़क पर नहीं आएंगे, और जब देशद्रोही रोड पर आएंगे तो देश प्रेमी उनको मार मार के भगाएंगे और ज़्यादा गलत करेंगे। तो हकीकत कहा है उन्होंने, माननीय सुब्रत जी ने नहीं कहा कि मैं घर फूंक दूंगा, उन्होंने कहा देश के लोग जब देश विरोधी मजबूत होंगे तो देश प्रेमी कहाँ जाएंगे, देश प्रेमी तो आएंगे नहीं आएंगे। इसीलिए आप सबसे कहता हूँ, आप देश के लिए काम करिए। और आप बात करते हैं बाबा साहब संविधान की बात करते हैं तो चुनाव पर विश्वास करिए। और जैसा कि आप वोट चोरी की बात करते हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, आप उठा के देख लीजिए अपने लोगों के बूथ। प्रधानी का चुनाव होता है, आदमी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, पोलिंग 70% के ऊपर नहीं कर पाता है। फिर ऐसा क्या कारण है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में ये बूथ 95 और 99% हो जाते हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार कन्नौज वैसे भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और मैं उन सबसे पुनः कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये गलत ओछी राजनीति करना बंद कर दीजिए। मैं कन्नौज की जनता आपको सड़कों में दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। और बात करते हैं हमारे नेता की, नेता तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए आप सबके लिए हम ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नमो बुद्धाय, जय हिंद।